जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जनार्दना। यशोदानंदन व्रज जनार्दना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनार्दना। यशोदानंदन व्रज जनार्दना। यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई और सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8वां श्लोक संख्या 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीतां तावद या ते दशाश्रुक्लीलाजनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई
तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणम्। श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना। बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। अब ये लगभग तीसरी बार कुंती महारानी जो बात कर रही है यहाँ पर कि क्यों लोग भगवान की लीलाओं को देखकर या सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, विमोहयति अर्थात मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गोप्या ददे, ये जो पहला शब्द है, ये विशेषता इस श्लोक में माता यशोदा की ओर निर्देश देता है। कृतागसी दाम तावद, यानी आपने कुछ शरारत की तब जो गोपियों में जो श्रेष्ठ है माता यशोदा, उन्होंने आपको दाम से यानी रस्सी से बांध दिया। और जब आपको रस्सी से बांध दिया तो बांधते समय कुंती महारानी कहती है कि आपकी जो आंखें थी प्रभु, वो आंखें आंसुओं से डबडबा गए। पूरी आपकी आंखें जो है आंसुओं से भर गए। और आंसुओं से आंखें भरने के कारण कुंती महारानी कहते हैं कि आपके आंखों में जो काजल लगाया हुआ था वो काजल भी भूल गया। और ये जो दृश्य है, ये दृश्य मुझे बड़ा ही अचंभित करता है और ये दृश्य मुझे मोहित कर देता है, क्योंकि साक्षात काल भी जो आपसे डरता है, लेकिन आप माता यशोदा से डरते हो। ये बड़ी ही मोहित करने वाली थी, अचंभित करने वाली बात है। ऐसे कुंती महाराज यहाँ पर बता रहे। अब एक विशेष मतलब भी है इसका कि कुंती महारानी इस दामोदर लीला को याद कर रही है कि किस प्रकार से माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को मारा। और दामोदर लीला हम सभी जानते हैं। ये एक समय दिवाली के दिन ये लीला घटी। माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए दही का मंथन कर रही थी और उस समय उन्होंने चूल्हे पर दूसरा दूध भी रखा हुआ था। दूध वहां पर गर्म हो रहा था। माता यशोदा दही का मंथन कर रही थी और जो कृष्ण है, कान्हा है, वो सोए हुए, वो अभी उठे नहीं। कुछ समय के बाद जब वो उठे, उन्होंने आसपास देखा तो मैया कहीं दिखाई नहीं दी, तो जोर जोर से रोने लगे। अब मैया अपने कार्य में इतना व्यस्त थी कि उनका ध्यान ही नहीं दिया कि कृष्ण कान्हा उठ गया है और वो रो रहा है। तो ये देखकर कान्हा को और गुस्सा आ गया कि अरे आज मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया मैया को। मैया मेरे पास आई नहीं
मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, और जोर से रो रहे। बिस्तर से जैसे जैसे उतर के आ गए और देखे तो मैया दही का मंथन कर रही है, तो मैया के पास गए। उस समय कान्हा जो थे वो रेंग रहे थे, हाथों पर घुटनों पर थे, और पीछे से माता यशोदा का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए, जोर से आलिंगन किया। तो माता ने देखा कि अरे कृष्ण जग गया, आ गया, तो उसको तुरंत उठाकर उन्होंने गोदी में ले लिया। क्योंकि कान्हा रो रहे थे तो उनको लेकर कान्हा को वो स्तनपान कराने लगे। कुछ समय बीत ही गया कि अंदर से किचन में से दूध उबलने का आवाज आ गया, उबल कर दूध नीचे गिर गया। अभी चूल्हे में दूध गिर गया तो बहुत जोर से आवाज आता है। तो जैसे ही माता यशोदा ने उस आवाज को सुना, तुरंत कान्हा को गोदी में से उठाकर बाजू में बिठा दिया और दौड़ती हुई वो किचन में चली गई। और किचन में देखा तो दूध पूरा उबल कर नीचे गिर रहा है और वो अपने काम में लग गई। इधर कान्हा को इतना गुस्सा आ गया कि अरे मुझे इतना भूख लगा है और मैं दूध पी रहा था, तो इतना भी क्या इंपॉर्टेंट या जरूरी बात हो गई कि मुझे बाजू में पटक कर मैया दौड़ती हुई चली गई। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, आंखें लाल लाल हो गई। तो जहां पर माता दही का मंथन कर रही थी, तो वो दही का मंथन करने के लिए जो मथानी होती है, मराठी अपन रवि बोलते, वो वहां पर बाजू में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। तो उस मटके से उन्होंने वैसे ही उसको उठा लिया और जोर से वो दही के मटके को दे मारा। दही का मटका फूट गया, पूरा दही इधर उधर हो गया। और अब जबकि दही इधर उधर हो गया तो बात समझ में आ गई कि अब मैया बहुत मारेगी, गुस्सा करेगी, डर गए। तो वैसे ही भागते भागते दूसरे रूम में दूसरी जगह चले गए। अब दूसरे रूम में चले गए और वहां गए तो वहां देखा कि कुछ गोपालक, कुछ बंदर पहले ही खिड़की पर बैठे हुए हैं कि कान्हा कब आ रहा है, कान्हा कब आ रहा है। तो उनको देखा तो रूम में देखा ऊपर बहुत बड़ा मटके में माखन लटक रहा है, बाजू में ही उखल था रखा हुआ। सभी लोगों ने मिलकर उखल ले लिया बीच में। कुछ गोपालक उसके ऊपर चढ़ गए, कान्हा उनके ऊपर चढ़ गया और वो ऊपर का माखन लेके अब उधर तो सत्यानाश कर ही दिया, अब इधर आके इधर का वो सारा माखन जो है वो खाने लगे। अब सभी माखन खाए, सभी के मुंह माखन से भर गए और अब बंदर भी शामिल हो गए। बंदर को भी माखन दे दिया, उन्होंने भी माखन खाया, खाकर पेट भर गया तो अब खेलने लगे। ये उसको माखन फेंक के मार रहे, वो उसको माखन फेंक के मार रहे। वो जमाना अमूल का जमाना नहीं था, तो भगवान कृष्ण का द्वापर युग का। वहां पर दूध, दही, माखन इनकी प्रचुर मात्रा रहती थी। इधर किचन से माता यशोदा बाहर आ गई, देखा कान्हा कहीं नहीं, पूरा दही पूरे कक्ष में फैल गया है। अब तो देख रही है, हो ना हो ये कृष्ण का ही काम, कान्हा का ही काम। अब उसको ढूंढने लगे तो उसने देखा कि वो दही में से चलते चलते पैर के निशान आ गए। तो बराबर वो दही के पैर के निशान के साथ साथ चलते 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 माता यशोदा उस कक्ष में पहुंच गई। देखा तो इधर इतने सारे बच्चे, उनमें कान्हा सब ऊपर के ऊपर खड़े हैं, ऊपर से माखन ले रहे, एक दूसरे पर फेंक रहे। कम मराठी में तो अपन कम दिन भरती बंदर भी उधर खेल रहे, वो भी एक दूसरे को माखन लगा रहे। माता यशोदा को बहुत गुस्सा है। अभी वो बाहर का जो दही का मटका फोड़ा था, उसी समय माता अपने हाथ में छड़ी लेकर आई थी कि आज इसको छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत शैतानी कर रहा है, इसको मैं पीटूंगी। तो बड़ा छड़ी लेकर वो आ गई थी कक्ष में।
दूर से ही कान्हा ने माता के पायल की आवाज सुनी। वो समझ गए कि मैया आ रही। तुरंत नीचे उतरने लगे। सभी जो बच्चे थे, गोपालक थे, वो पहले भाग गए। बंदर तो पहले छलांग लगा के भाग गए, बच्चे भाग गए। अब बचे बेचारे एक ही कान्हा। अब उखल से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे, तभी माता यशोदा ने उनको देखा। तुरंत वो उखल से छलांग लगाई और भागने लगे। अब माता डर गए, हाथ में छड़ी देखी मैया के, डर गए, डर के मारे भागने लगे। अब वो भागने लगे, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो भागने लगे, उसके पीछे माता भागने लगी छड़ी लेकर। तो पीछे देख रहे, आगे भाग रहे, पीछे देख रहे, आगे भाग रहे, और इतना डर गए कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे, सांसें जोर जोर से चलने लगी, आंखें लाल लाल हो गई, भय के डर के मारे कांप रहे, भाग रहे। माता भी भाग रही। माता भागते भागते इतनी थक गई, क्योंकि यशोदा माता थोड़ी बढ़िया एकदम थी, तो उनको भागने में तकलीफ हो रही थी काफी। फिर भी भागी कि आज इसको पकड़ के ही रहूंगी, छोड़ूंगी। फिर जब कृष्ण ने देखा कि अरे मेरी मैया को बड़ी तकलीफ हो रही है, बेचारी पूरी पसीना पसीना हो रही है, हाफने लग गई है दौड़ते दौड़ते, अब उसे इतना भी नहीं सताना चाहिए, ऐसा इच्छा किया उन्होंने, और माता के पकड़ में आ गए। जैसे ही पकड़ा, माता ने छड़ी उठाई, जोर जोर से रोने लगे। डर के मारे उनकी आंखें लाल हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा। तो माता सोचता है तो माता सोचने लगी कि अरे अगर ये इतना मुझसे डर गया तो वापस मेरे पास ही नहीं आएगा। अब तो उन्होंने छड़ी डाल दी बाजू में, कब मारेंगे तो, लेकिन इनको सजा तो देनी है कृष्ण, फिर अब इसको बांधूंगी मैं। और फिर घर में से वो उखल लेकर आई, और वो उखल से कृष्ण को बांध दी। अब बांधने में भी बहुत शरारत कर रहे थे कृष्ण, वो पकड़ने नहीं आते जल्दी। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया के जैसे भक्त को ही पकड़ में आते हैं, बाकियों की जल्दी पकड़ में नहीं आते। उनको अगर पकड़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत करेंगे तो पकड़ में आएंगे। और जिस दिन वो पकड़ में आ गए, या उन्होंने हमको पकड़वा लिया अपने आप को हमारे से, तो फिर हमारा जीवन सफल हो। ना जन्म, ना मृत्यु, ना दुख, ना दर्द, ना तकलीफ, आनंद ही आता। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके सिवा नहीं। अब एक रस्सी ले ली, रस्सी से बांध दिया कान को, 2 उंगली रस्सी कम पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर आई, उसको जोड़ के बांधा, फिर से 2 उंगली कम पड़ गई। 9 लाख आए, 9 लाख रस्सियां, फिर भी 2 उंगली कम। अभी आप ये मत पूछना प्रभु जी 9 लाख रस्सियां बांधते समय तो कृष्ण बेचारा दिखा भी नहीं होगा, पूरी रस्सी से ही भर गया होगा, कहाँ कृष्ण दिखे। लेकिन ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उनकी ऐसी लीलाओं को हम लोग नहीं समझ सकते। देखिए आज हम लोग कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो कुरुक्षेत्र कितना दिखता है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसी कुरुक्षेत्र में करोड़ों लोग एक साथ खड़े थे लड़ाई के लिए। इतनी बड़ी लड़ाई वहां पर हुई, कैसे हुई? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। वो अपने सामर्थ्य से कुछ भी कर सकते, किसी स्थान को बड़ा कर सकते, किसी स्थान को छोटा कर सकते।
कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर 2 उंगली रस्सी कमी पड़ गई, माता यशोदा परेशान हो गई, सब गोपी हंसने लगी देखकर। अरे क्या यशोदा, छोटे से बच्चे को नहीं बांध पाते। उसको और कैसे तो लग रहा है सारी गोपियां मुझ पे हंस रही है। फिर उन्होंने देखा कि फिर से मैया को बहुत तकलीफ हो रही है, बांध दो। अब फिर बंध गए। आचार्य लोग बताते 2 उंगली का क्या मतलब है? 2 उंगली का मतलब है कि हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। केवल मैं प्रयास कर रहा हूं, जब कर रहा हूं, इसके लिए भगवान मुझे मिलने ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो भगवान हमारे कोई नौकर नहीं है कि मैंने जब किया तो तुम आ गए, तुमको आना ही पड़ेगा। भगवान मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना रोज तुम्हारे मंदिर में आ रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, इतना डोनेशन भी दे रहा हूँ, तुमको मेरे पास आना ही पड़ेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। केवल हमारे प्रयास से भगवान नहीं। जब भगवान की इच्छा होगी कि हाँ हमारे प्रयास से जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो इच्छा करती है हाँ मुझे इस भक्त के पास जाना है, तो भगवान बन जाते हैं। तो कुंती महारानी ये सारी लीलाओं को याद कर रही है कि प्रभु ऐसे ऐसे आप लीला करते हो कि आदमी मोहित हो जाता है। एक छोटा बच्चा आप ऐसे कहते हो कि मैं तो कालों का काल हूं, काल भी मुझसे डरता है, लेकिन इस लीला में मैं देखती हूँ कि आप माता यशोदा से डर रहे हो और उनसे डरकर भाग रहे हो। तो कैसे प्रभु, मैं पूरी तरह से मोहित हो जाता हूँ। इसलिए हम लोग देखते कि कई बार हम लोग भी भगवान की लीलाओं को समझने में भूल कर बैठते। हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमारे जैसे ही है, भगवान हमारे जैसे ही सर्वसाधारण, लेकिन नहीं। भगवान मनुष्य शरीर में अपनी लीलाएं रचाते हैं, वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और जो असुर वृत्ति के लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए। कुंती महारानी कहती कि मैं भी कभी कभी भ्रमित हो जाती। कुंती महारानी जैसे भक्त कहते हैं कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ, हमारी क्या बात। अब कुंती महारानी इस लीला को याद करके कहती है कि तुम्हारी ये जो लीला है, आपकी ये जो लीलाएं हैं, ये इस प्रकार से हमें मोहित कर देती है, भ्रमित कर देती है। लेकिन जब हम आपकी लीलाओं को स्मरण करते हैं, जैसे माता यशोदा ने आपको बांधा, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप हस्तिनापुर में रुकिए, क्योंकि भगवान तो हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए निकले हैं, और वो निकले हैं इसलिए कुंती महारानी सामने आकर उनकी स्तुति कर रही, प्रार्थना कर रही, वो कुछ समय रुके और यहाँ पर पांडवों के साथ। कुंती महारानी ये सोच रही थी जैसे माता यशोदा ने बांधा, वैसे आप भी कुछ समय के लिए हमारी प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को सुनकर यहाँ पर रुक जाइए। तो तीसरी बार कुंती महारानी यहाँ पर विडंबना का या भ्रम में डालने वाले भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है। अब जो 32 नंबर का श्लोक है, आगे केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदह प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चंदनम्। अब कुंती महारानी क्या कहती है कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया।
आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन प्रकट होता है। और ये जो 32 नंबर का श्लोक है, ये 32 नंबर के श्लोक से 32, 33 और 34 कुंती महारानी ये बताती है कि कृष्ण जन्म के बारे में अलग अलग लोग किस प्रकार से अलग अलग बातें करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण का जो जन्म है वो बड़ा ही विस्मयकारक है। कुंती महारानी इन सब विचारों को व्यक्त करती है। कोई कहता है कृष्ण का जन्म यही होता है, कोई कहता है कृष्ण के माता पिता है, उसका भी जन्म हुआ, वो भी सर्वसाधारण हमारे जैसे ही है। तो ऐसे अलग अलग बातों को, चीजों को कुंती महारानी 34 नंबर के श्लोक तक यहाँ पर आपको बताएगी। कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है इत्यादि। तो यहाँ पर एक चीज हमको समझनी पड़ती है, हम लोगों का जन्म हमारी इच्छा से हुआ है, हमको बलपूर्वक जन्म लेना पड़ा है, हमारी इच्छा नहीं थी। क्यों? हमारी इच्छा थी कि अच्छे टाटा बिरला के घर में जन्म ले, लेकिन बलपूर्वक हमको कहीं किसी स्थान पर किसी माता पिता के घर में डाल दिया। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे, भगवान का जन्म जबरदस्ती बलपूर्वक होता है। वो अपनी इच्छा से जब चाहे तब, जिसके द्वारा चाहे उसके द्वारा प्रकट होते हैं। ये भगवान की विशेषता है। अब भगवान के जन्म के बारे में कई सारे भ्रम है। तो भ्रम का क्या कारण है? पहला कारण कुंती महारानी बताती अजन्मा, कि वो अजन्मा है लेकिन फिर भी प्रभु आप जन्म लेते हो। कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान की विशेषता है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। भगवान ने जन्म लिया, माता देवकी की गर्भ से प्रकट हुए। अब वो क्या कहते हैं कुंती महारानी कि भगवान कुंती महारानी के क्षमा करें, देवकी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। लेकिन जब प्रकट होते हैं कुंती महारानी के, तब कैसे प्रकट होते? चतुर्भुज रूप में सबसे पहले। हम में से कभी कोई चतुर्भुज रूप में आया था? जब भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान रो रहे थे क्या? हम जब आए तब रोते हुए, जाएंगे तब बड़ी भूमिका से। लेकिन भगवान का आना और जाना, भगवान का जन्म लेना और भगवान का तिरोधान होना, ये दोनों चीजें आनंददायी है उनके लिए, हमारे लिए। कैसे? भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, जब चाहे तब प्रकट होते हैं, और जाना भी भगवान का अपनी मर्जी से होता है। भगवान जैसे चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। देखिए, कृष्ण लीला में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए माता देवकी की गर्भ से। अब रामलीला में भगवान कैसे प्रकट हुए? माता कौशल्या के गर्भ से। अगस्त्य मुनि का भविष्य था कि भगवान उस समय में चतुर्भुज रूप में आए। फिर वो चरु मिला, फिर चरु रानियों ने ग्रहण कर लिया। फिर ग्रहण करने के बाद यथावकाश भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, लक्ष्मण का जन्म हुआ। उस समय में वर्णन आता है कि सबसे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए। उसके बाद भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? खंबे से। भगवान जब चाहे तब
जैसे चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं, हमारे बारे में ऐसे नहीं हो सकता। अब बराबर ऑलरेडी प्रकट होकर ही आए वराह के रूप में, ऐसे वराह का जन्म हुआ वो ऐसे ही है, जब चाहे तब जैसे चाहे तब वैसे भगवान प्रकट हो सकते। कूर्म का जन्म हुआ वो रूप धारण करके ही प्रकट हुआ। उसके बाद जितने सारे अवतार है, वामन अवतार, कोई माता पिता जन्म हुआ, ऐसे ही बटू स्वरूप रूप लेकर भगवान आ गए। कहने का मतलब क्या है कि भगवान की जो जन्म की लीलाएं हैं वो भरमाने वाली है, कंफ्यूज करने वाली है। इसलिए कई बार लोग भगवान की जन्म की लीलाओं को ठीक से समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि भगवान को अजन्मा भी कहा जाता है। उनका जन्म नहीं होता। क्यों जन्म नहीं होता? भाई देखते तो है देवकी के गर्भ से आए और फिर लहते गर्भ से आए, फिर नहीं, गर्भ में आने से पहले ही वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर वसुदेव ने देवकी ने प्रार्थना की कि भैया आपको देख लिया कंस ने तो यहीं पे लड़ाई चालू हो जाएगी, कुछ तो करो। तब चतुर्भुज रूप से वो तुरंत द्विभुज रूप में आ गए, छोटे बच्चे बनकर लेटे रहे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पहले बताया कि मुझे कहां पर छोड़ा, गोकुल में छोड़ा होगा और फिर छोटे हो गए। नहीं तो लोग पूछेंगे अरे इतना छोटा बच्चा बोलेगा कैसे? तो पहले ही चतुर्भुज में आकर भगवान ने बता दिया देव की वसुदेव कि मुझे जाकर वहां पे छोड़ दो। तो भगवान की ये जो जन्म की लीलाएं हैं ये बड़ी भरमाने वाली है, और किसी भी अवतार में उनका जन्म सर्वसाधारण नहीं होता हमारे, ये समझने की जरूरत है। और भगवान गीता में इसको कहते हैं कि जो जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे इस जन्म को और मेरे कर्म को जानता है। कैसे जानता है? तत्वतः, जैसा है वैसे। त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्म नैति, उसका क्या होता है? त्यक्त्वा देवम, इस देव को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर उसका क्या होता है? माम एति सोर्जुना, वो मेरे पास आता है। अब यहाँ पर भी समझना चाहिए, माम एति मतलब मेरे अंदर जाता है नहीं। ये सब नए लोग कहते हैं ना, मरने के बाद हमको भगवान में मिलित होना है, अंदर जाता है भगवान के अंदर, तो अंदर वाली बात की माम एति, मेरे पास आ जाता है। तो मेरे पास आ जाता है भगवान के धाम में, भगवान के साथ चला जाता है। कौन? जो जन्म और कर्म को भगवान की तत्वता जानता है। तो ये जो भगवान की जन्म की जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही भरमाने वाली है, ऐसी कुंती महारानी बताती है। अब देखो, भगवान जन्म लेते इस धरती पर प्रकट होते हैं विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्तों का नाम बढ़ाने के लिए, गुण बढ़ाने के लिए। देखो, पांडवों में प्रमुख कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। अब ऐसे क्यों है? कई बार हम लोग कहते हैं कि जो कृष्ण है वो पांडवों के पक्षधर है, वो पांडवों का पक्ष लेते हैं। लेकिन ऐसे क्यों है? क्योंकि पांडव और उनमें से विशेष था युधिष्ठिर धर्मशील है, विनीत है, गुणी है, धर्म का आचरण करने वाले हैं, इसलिए भगवान कृष्ण उनके साथ है। अगर दुर्योधन ऐसे होता तो दुर्योधन के साथ होता। तो भगवान प्रकट होते हैं वो अपने भक्तों
भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए, युधिष्ठिर जैसे भक्तों। अब पांडवों का विशेष गुण क्या था? पांडव ईर्ष्या से रहित थे। कोई भी पांडव, पांचों पांडवों में से किसी को भी ले लो, कोई पांडव एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। ये उनका विशेष गुण था। इसलिए देखिए गीता में एक जगह पर भगवान बताते हैं कि ये अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। और उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते, तीसरा महत्वपूर्ण अर्जुन का गुण था कि वो ईर्ष्या या द्वेष रहित था। यानी ये दिव्य ज्ञान उसी के हृदय में प्रकट होता है जो भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका हृदय द्वेष या ईर्ष्या से मुक्त है, उसी के हृदय में ये ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ये जो पांडव थे वो ईर्ष्या से मुक्त थे, इसलिए भगवान के साथ थे, धर्म के पालक थे, सत्यनिष्ठ थे, तो भगवान के पक्षधर रहे। फिर ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते? आगे देखिए, पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। सबसे पहले बात तो पांडवों का पक्षपाती कहलाना भगवान ने स्वीकार कर लिया। आज भी हम लोग, कई लोग कहते हैं कृष्ण तो पांडवों के पक्षधर ते पांडवांच्या बाजूचे होते, पण पांडवाच्या बाजूला ते का होते वो भी हमको सोचना चाहिए। दूसरी चीज, पांडवों के वे मार्गदर्शक बने, हर चीज के लिए वो पांडवों को मार्गदर्शन देते थे, हर बात के लिए। अच्छा, जबरदस्ती देते थे क्या? तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, अर्जुन मेरी बात सुनो। पांडव अपनी समस्याओं को या प्रश्नों को लेकर कृष्ण के पास आते हैं। कहीं पर भी पूरे महाभारत में देखिए आप, कभी भी भगवान कृष्ण ने खुद से होकर पांडवों को मार्गदर्शन नहीं दिया है। हर हमेशा वारणाव्रत का प्रसंग हो या आपके वनवास का प्रसंग हो, द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग हो, सारे प्रसंगों में समाधान के लिए पांडव कृष्ण से पूछते हैं। युद्ध करने की बात हो, नहीं करने की बात हो, ये पांडव उनको लेकर जाते, उनके पास जाते हैं हमको क्या करना चाहिए। और कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तुमको सुलह करनी चाहिए। मजे की बात है, इतना सब कुछ हो गया, जला के मारा, पत्नी का इतना बड़ा अपमान हुआ। और जब दुर्योधन, जब युधिष्ठिर, भीम आदि ये लोग जाते हैं कि प्रभु दुर्योधन तो राज्य नहीं दे रहा है, अब क्या करें? ठीक है, वो तो थोड़ी ना आसानी से दे रहा, जाओ पहले संदेशा भेजो, सुलह करो, बात करो। और तुमसे नहीं बना तो शांति दूत बनकर खुद गए ना। देखो भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे होना चाहिए। जब मार्गदर्शन खुद होकर दिया जाता है उसका वैल्यू 0 होता है। इसके लिए हर बार पांडव कृष्ण के पास जाते थे, कृष्ण पांडवों के पास नहीं आए। कहीं पर भी मुझे एक भी प्रसंग दिखाई आप कि कृष्ण जबरदस्ती गए हैं और कहा है कि अर्जुन तेरे को ऐसे करना चाहिए, नहीं होता। पूरे भगवद गीता में भी जब तक अर्जुन कृष्ण को शरणागत नहीं होते तब तक भगवान ने उपदेश देना आरंभ नहीं किया। 7वें श्लोक दूसरे अध्याय के जैसे ही उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली, 11वें अध्याय में पहला फटका लगा दिया है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है लेकिन 1 नंबर का बेवकूफ है। 11वां श्लोक उठाइए भगवद गीता दूसरा अध्याय। 7वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शादी मात्रा प्रपन्नम, मैं आपको शरणागत हूं, अब मेरे लिए क्या सही क्या गलत आप ही बताओ। तब कृष्ण कहते हैं, तब गीता का उपदेश आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान भक्तों के लिए
तो 11वां श्लोक में तुरंत भगवान इस प्रकार से अपना गुरुपद स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं पांडवों जैसे, भगवान उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। अब जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ तो उस राजसूय यज्ञ में भगवान की क्या सेवा की? आने वाले सभी मेहमानों का प्लेट भगवान धो रहे थे। आने वाले सभी मेहमानों के चरणों को भगवान धो रहे थे। ये भगवान की सेवा। अच्छा, किसके लिए भगवान कर रहे हैं? उनको क्या कुछ पेमेंट था क्या? खुद होकर भगवान ने सेवा ली कि नहीं, ये सब मैं करूं। क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी जैसे भक्त हैं, पांडवों जैसे भक्त हैं, तो भगवान उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम साधक भक्तों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे पांडवों का भाव और भक्ति थी, उसका हम अनुशीलन करें। फिर भगवान हमारे लिए कुछ भी करेंगे। मराठी में म्हणतो ना आपण, तुमच्यासाठी काय करू, तसं भगवान फिर कहेंगे यार तेरे लिए कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से भगवान की सेवा, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान 14 लोगों के स्वामी हैं। वो लोगों के पैर धो रहे, लोगों के झूठन उठा रहे। ये भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान की ये ऐसे कार्यों को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये थोड़ी ना भगवान हो सकता है, जो पैर धो रहा है वो भगवान। क्योंकि हमको पता है ना, जब हम काउंसलर बन जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसको दंडवत करना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन भगवान ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा भगवान हूं, 14 लोगों का स्वामी, मैं मुझे क्या जरूरत है पैर धोने की। लेकिन भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए पांडवों जैसे कुछ भी करने के लिए तैयार। अब ये क्या कम था, इसके आगे चलकर अर्जुन के ड्राइवर बने, सारथी बने। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब ड्राइवर बनना या सारथी बनना कोई बहुत बड़ी पदवी नहीं है। अगर किसी को कहा जाए कि प्रभु जी मुझे थोड़ा सा कई कोथरूं में छोड़ दो, तो आजकल क्या कहते हैं, तो ओला बुक करो देते ना प्रभु जी। ये हमारे भावों को दर्शाता है। भगवान कह सकते थे ना, भैया मेरी क्या जरूरत है, मेरे जैसा ही तेरे को एक दे देता हूँ सारथी, चला ले। भगवान खुद सारथी बने। हम समझ सकते हैं कि पांडव किस तरह के भगवान के भक्त थे, जिनके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। हमेशा पांडवों के फैमिली प्रोटेक्टर की तरह भगवान कृष्ण रहे। अगर उनके रहे तो हमारे फैमिली प्रोटेक्टर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते, बशर्ते हमको पांडव जैसे बनने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बनने की बात दूर है, कम से कम कोशिश तो करें हम पांडव जैसे बनने की। तो भगवान हमारे भी प्रोटेक्टर, हमारे भी संरक्षक, हमारे भी कृपादायी, हमारे लिए भी भगवान बनते हैं। तो कुंती महारानी ये भगवान की जन्म की लीलाओं से ये समझाती है कि आपकी ये जो मानुष रूप में लीला है प्रभु, वो इसीलिए हमको भरमाने वाले हैं कि आप इतने सर्वसाधारण कार्य करते हो, जो हम लोग को करना अच्छा नहीं लगता है वो कार्य आप करते हो। प्लेट धोने को अच्छा नहीं लगता है हमको, इसलिए हम लोग आधा झूठा प्लेट छोड़कर चले जाते हैं। कई बार देखते हैं हम लोग अंदर, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान को धो रहे। तो युधिष्ठिर महाराज इतने उत्तम भक्त थे जिनके लिए भगवान ने ये सारी चीजें की। अब कुंती महारानी कहती है कि प्रभु
इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे नहीं है कि आपका जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो गई। नहीं, तो कई बार ऐसे होता है ना कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटा काम करता है तो हम लोग भी उसे छोटा समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान होते हुए भी यदि प्लेट धो रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, तो इससे भगवान की प्रतिष्ठा या भगवान का पद कम होता है, ऐसी वाली बात नहीं। हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं और असाधारण ही रहते हैं, ये हमको समझ। और इसके लिए क्या उदाहरण दिया कुंती महाराज ने कि जैसे मलय पर्वत पर बहुत ही विरल रूप से चंदन पाया जाता है उच्च प्रति का, वैसे आप हमेशा के लिए उस चंदन की तरह। तो ऐसे अजन्मा भगवान को हम लोग भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, वैष्णव की सेवा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट कर सकते हैं, भगवान की कृपा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को भी सुखी कर सकते हैं। तो यही एक्चुअली सच्चा भाग्य है। सत्संग मिलना, नाम जप का मौका मिलना, भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा सुनने का मौका मिलना, ये वास्तविक भाग्य है, ये सच्चा भाग्य है। बाकी का भाग्य हम लोग भाग्य क्या मानते हैं? भाग्य हम लोग क्या मानते हैं? काश मुझे 1 करोड़ का लॉटरी लग जाता, मेरा भाग्य। इन चीजों को हम भाग्य मानते हैं। काश मेरा बंगला होता, काश मेरी गाड़ी होती, काश मैं ऐसा होता। इन चीजों को हम भाग्य मानते हैं, इन बातों को हम लोग भाग्य मानते हैं। लेकिन शास्त्र हमको समझाते हैं कि असली भाग्य क्या है। तो ये असली भाग्य है, अजन्मा भगवान की संगति प्राप्त करना। इसीलिए ब्रह्मा जी भागवतम में क्या कहते हैं? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम। अरे क्या भाग्य है, क्या भाग्य है नंद गोप, नंद महाराज और सारे गोपों का क्या भाग्य है। क्या? तन्मित्र परमानंद, उनके मित्र बने हैं परमानंद, परम आनंद दे रहे। कौन? पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है वो उनके मित्र बने हुए, उनके पुत्र बने हुए हैं, उनके प्रियकर बने हुए। क्या भाग्य वृंदावन वालों ने पाया है, इसको भाग्य कहा है। जब हम इस भाग्य को भाग्य समझ लेंगे तो हम सहज रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये छोड़कर हमको बाकी की चीजें भाग्यदायी लगती है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो कथा कीर्तन में हमको भाग लेना चाहिए और लीला श्रवण में हमको भाग लेना चाहिए। वैसे भगवान की लीला में और भगवान की लीला श्रवण करने में कोई अंतर नहीं होता। जब हम भगवान की कोई लीला श्रवण करते हैं, भगवान की कोई लीला जब हम सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी उस लीला के हिस्सा है, भाग, उसमें कोई फर्क नहीं है। और सुनना भी हमको उसी भाव से चाहिए। तो ऐसे कुंती महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु आप अजन्मा होकर भी जन्म लेते हो और अपने प्रिय भक्तों के लिए कितने कार्यों को आप कर लेते हो। और इन कार्यों को करने के कारण ही आपकी लीलाएं, आपका जन्म हमको भ्रमित कराने वाला लगता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, अरे कृष्ण तो सबके प्लेट में से झूठा उठा कर खा रहे, छीन छीन कर खा रहे। ये ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, ये भगवान हो सकता है? ये दूसरे का झूठा खा रहा है, उसकी चपाती छीन कर खा रहा है सुदामा की, और सुदामा के पोहे खा रहा है, श्रीदामा के पोहे खा रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है? और आगे तो हाइट हो गई। श्रीदामा ने छाछ लाया था तो बेचारे ने मटका छिपाया था, क्योंकि उस जमाने में छाछ पीना गरीबी का लक्षण माना जाता है। छाछ पीना गरीबी का लक्षण माना जाता है। हम लोग बड़े चाव के साथ
20 रुपए का लेकर पीते, वो भी शाइनिंग आते हुए। लेकिन ये मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारे गांव में माझ्या आजोळामध्ये तुपाचे ते ह्याचे टाकाचे हंडे असे झाडांमध्ये ओतून द्यायचे, कोणी घेऊन जायचं नाही, कोणी नाही. म्हणून मराठीमध्ये एक म्हण आहे बघा, तुपाला जाताना ते टाकाला जाताना लोक गाडवे लपवून जायचे. म्हणून ती म्हण होती, कारण ताक आणणं किंवा ताक पिणं हे प्रतिष्ठेचं लक्षण नव्हतं मानलं जात, वो प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं माना जाता. तो बेचारे ने छाछ लाया था, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसको लग रहा था नहीं ये छाछ कैसे दूं कृष्ण के लिए, तो बेचारे ने अपनी मटकी छुपा ली. लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है. जो चीज हम लोग भाई जेब में से जितना डोनेशन देते हैं ना, भगवान वो नहीं देखते, बाकी रखा कितना है उसको पहले भगवान देखते. तो जिन्होंने सब कुछ सामने रखा उसको भगवान ने नहीं देखा, लेकिन श्रीदामा ने जो पीछे रखा भगवान ने उसको पहले देखा. अरे कुछ तो छुपा रहा है, मतलब कुछ तो स्पेशल है इसके पास. वो उठकर वहां पर गए, देखा तो उसने छुपके से पेड़ के पीछे जाकर वो छाछ पी लिया था, हॉप मुंह में ऐसे ही, क्योंकि कृष्ण सामने आ गया, नीचे भी नहीं जा पा रहा है, बाहर भी नहीं फेंक सकता. कृष्ण कहेंगे कि अरे मुझसे चोरी छुपे खा रहा है, ऐसे कैसे. तो उन्होंने अरे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बताओ बताओ कहते हुए जोर से मुंह पर मार दिया. जैसे मुंह पर मार दिया, उसके मुंह से वो सारा छाछ निकल गया. भगवान ने आ कर लिया और वो छाछ वो पी गए. और ये देखा ब्रह्मा जी ने, अब तो सर पे हाथ ही मार दिया, अरे ये हो ही नहीं सकता, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. भ्रमित हो. 4 सर वाला अगर भ्रमित हो सकता है तो हमारी क्या बात है, हमारा एक ही है ना. ब्रह्मा को तो 4 सर, हमको एक ही, वो भी भ्रमित हो जाता है. इसलिए कुंती महारानी कहती कि ऐसी भरमाने वाली लीलाएं आपकी है जिसके कारण हम भ्रमित होते हैं. लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इन लीलाओं को समझाने वाला यदि प्रमाणित और प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से है, तो भगवान की ऐसी भरमाने वाली लीला भी हम सही रूप से समझ सकते हैं, तत्वतः समझ सकते हैं, और समझकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं. Great.